हाय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि सीएनसी टर्निंग सेंटर पर G41 एंड G42 का यूज़ क्यों और कैसे करते हैं। आमतौर पे ये बोला जाता है कि ओडी पे हम G42 और बोर में हम G41 का यूज़ करते हैं। वैसे ओडी पर 41 का भी यूज़ हो सकता है और बोर में 42 का यूज़ भी हो सकता है। G41 और G42 ये टूल की डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं कि मेरा टूल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लस जेड में मूव कर रहा है या माइनस जेड में मूव कर रहा है। ओडी के केस में अगर मेरा टूल जेड प्लस की तरफ मूव करता है तो हम G41 का यूज़ करते हैं, और अगर माइनस जेड की तरफ मूव करता है तो हम G42 का यूज़ करते हैं। ये सेम मेथड हम बोर के केस में भी लेते हैं, जैसे कि अगर मेरा टूल बोर में माइनस जेड की तरफ मूव करता है तो G41 का यूज़ करेंगे, और अगर प्लस जेड की तरफ मूव करेगा तो G42 का यूज़ करेंगे। G41 लेफ्ट के लिए यूज होता है और G42 राइट के लिए यूज होता है। तो जो लेफ्ट और राइट है, ये हम कैसे देखेंगे? ये हम टूल की जो मूविंग डायरेक्शन है उसकी बैक साइड से हम ये देखेंगे कि ये टूल मेरा पार्ट की किस साइड में वर्क कर रहा है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि मेरा जो पार्ट है वो चक में क्लैंप है, और मेरा टूल पार्ट की राइट साइड में है, और ये अगर माइनस जेड की तरफ मूव करेगा तो हम G42 का यूज़ करेंगे, और अगर ये प्लस जेड की तरफ मूव करेगा तो हम G41 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि अगर मेरी बोरिंग बार बोर के अंदर चलती है और मैं इसकी डायरेक्शंस को टर्ट की तरफ से खड़े होकर देखता हूँ और ये जेड माइनस की तरफ मूव करती है, तो ये पार्ट की लेफ्ट साइड में है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे G41 का यूज़ करूँगा। और अगर इसकी मूविंग डायरेक्शन जेड प्लस की तरफ होगी और मैं फिर इसको चक की साइड से देखता हूँ तो ये पार्ट की राइट साइड में होगी, तो इसीलिए यहाँ पे हम G42 का यूज़ करेंगे। जब भी हम G41 और G42 का यूज़ करते हैं तो ज्योमेट्रिक पेज पे टूल का टाइप डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम रॉन्ग टूल का टाइप डाल देते हैं तो जो मेरी एक्चुअल शेप है वो नहीं बन पाती है, और मशीन गलत कैलकुलेशंस कर लेती है। टूल टाइप के साथ साथ यहाँ पर आपको इंसर्ट का नोज रेडियस भी डालना पड़ेगा कि मेरी जो इंसर्ट है वो 0.4 की यूज़ कर रहे हैं या 0.8 की यूज़ कर रहे हैं। टूल का टाइप आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि क्या टूल टाइप डालना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि G41 और G42 का यूज़ क्यों करते हैं, उसके लिए आप ये पिक्चर देख सकते हो। इस पिक्चर में जो एक्चुअल कटिंग पॉइंट ऑफ इंसर्ट है उसका और थियोरेटिकल पॉइंट है जो उसका डिफरेंस है 0.33। इसी डिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए हम G41 और 42 का यूज़ करते हैं। टूल नोज कंपनसेशन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब टूल रेडियस चैम्फर या टेपर में वर्क करता है, क्योंकि उस टाइम पे जो नोज रेडियस इंसर्ट की उसको कंपनसेट करना जरूरी होता है एक्चुअल प्रोफाइल के लिए। राइट साइड पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो टूल है वो विद कंपनसेशन और विदाउट कंपनसेशन चलता है, तो उसका एक्चुअल पाथ कैसा बनता है। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट G41 एंड 42, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर informative videos.